दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी से बार बार सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। याद है ना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया था कि सरकार जो है वो जेल से चलेगी। हालांकि जेल से सरकार चलना कानूनी तौर पर और संविधान के दायरे में इतना भी आसान नहीं है, आप ये लिख करके रख लें। अब जो सरकारी आदेश जारी किया गया है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए जारी किया गया और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन सरकारी आदेश की इनसाइड स्टोरी क्या है, सरकारी आदेश का पॉलिटिकल इंटेंट क्या है, दानिश शायद बेहतर बताएंगे। दानिश, आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी कस्टडी से सरकारी आदेश आया, इस आदेश का संकेत क्या है, इसका पॉलिटिकल इंटेंट क्या है? जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और उसके बाद से लगातार अंदर से सरकार चलाने की वकालत भी कर रहे हैं, उनकी सरकार मांग भी कर रही है इसे लेकर, और जिसमें बीजेपी और दोनों पार्टियों के बीच घमासान भी तेज़ है। बीजेपी की मांग है कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद तमाम कानूनी प्रक्रिया जो उससे गुजरना चाहिए। फिर उसके बाद जब जो कोर्ट का जो आदेश है उसके कब तक ईडी कस्टडी से कब तक आदेश जारी करते रहेंगे, सवाल ये बड़ा है। कानून और संविधान फिर कहता क्या है ऐसे में? कानून बहुत पेचीदा है कि दरअसल ईडी की कस्टडी में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू ईडी इस बात के कहकर उनको कस्टडी में रख सकती है कि ये पूछताछ में कोई भी एक मिनट रुकेंगे आप, आपके बाद फिर से आता हूँ। आकांक्षा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का दूसरा सरकारी आदेश है, यह आदेश क्या कहता है? क्या ये अस्पतालों को लेकर के है? और अस्पतालों को लेकर के आदेश जारी करना, क्या इसके जरिए आपने इंडिकेशन ये देने की कोशिश की है कि मैं अभी भी अंदर कस्टडी में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता को लेकर के मेरी एक सोच है, एक विजन है मेरा? जी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक जारी किया है आदेश और उसमें उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज जो है जनता के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनमें दवाइयों की कमियाँ हैं, मुफ्त वहाँ दवाइयों की कमियाँ दूर की जाएँ। संदीप, ये जो सरकारी आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी कस्टडी में जारी हो रहे हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? क्या करप्शन पर आप डैमेज कंट्रोल इन सरकारी आदेशों के जरिए कर पाएंगे? निश्चित तौर पर केजरीवाल जिस हिसाब से खुद को आम आदमी के एक तरह से मसीहा के तौर पर उन्होंने पेश किया था, लोगों को लगा कि ईमानदारी वाली सरकार लेकर केजरीवाल आएंगे। और जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि में थोड़ी सी तो गिरावट आ ही गई है। भले ही उन पर आरोप सच होते हैं नहीं होते वो तो न्यायालय बताएंगे, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से 4 बड़े नेता उनके सलाखों के अंदर है, जेल में है, केजरीवाल खुद ईडी कस्टडी में फिलहाल है, उस हिसाब से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये भी कहीं दूसरी पार्टियों की तरह तो नहीं, ये पार्टी भी है। ऐसे में जिस प्रकार से केजरीवाल ताबड़तोड़ ईडी कस्टडी के अंदर से फैसले ले रहे हैं, पहले उन्होंने जल मंत्रालय पे लिया और अब उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर निर्देश दिया है, तो ऐसे में लग रहा है कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो जेल में रहे या कहीं और रहे, आम आदमी से जुड़े रहेंगे, आम आदमी की समस्याओं को वो दूर करने की लगातार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसको तुरंत ही आप कंफर्म करें। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी से शिकायत की है। इसे तुरंत ही खबर को पहले कंफर्म करें हमारे असाइनमेंट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में लेटर हेड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस खबर को तुरंत ही एक बार कंफर्म किया जाए। टीम एडिटोरियल, ये भी एक जो मैं ये वीडियो कर रहा हूं उससे जुड़ा हुआ अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है शिकायत और ये कहा है कि दिल्ली सरकार के लेटर हेड का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। इस पर राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, इनके पास में बड़ी जानकारी अंदर की खबर है, एक बार बहुत जल्दी कोशिश करें, ये खबर कंफर्मेशन होने के बाद ब्रेक होनी जरूरी है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी ने इसकी शिकायत एलजी से की है कि जिस तरह से सरकारी लेटर का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि आप ईडी के कस्टडी में हैं और वहाँ से आप जो हैं आदेश दे रहे हैं, ये नियमों का उल्लंघन है और इसको लेकर ये सरकारी लेटर हेड का दुरुपयोग किया। इसका मतलब यह है कि भाई आपने पहले से ही सिग्नेचर किया होगा, आप सिग्नेचर करके छोड़ करके गए होंगे, तो फिर पॉलिटिकल इंटेंट पर भी तो सवाल पैदा होता है ना भाई। सीएम के सिग्नेचर का इस्तेमाल न जाने लेटर हेड का कहां पर कर लिया जाए। बीजेपी का यही कहना है, बीजेपी का यही कहना है कि इस तरह का उसे अंदेशा है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है और वहां से आदेश जारी कर रहा है तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये जो है दिल्ली के आम आदमी से जुड़ा हुआ फैसला है। तो ऐसी स्थिति में
ये एलजी को ये देखना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से ये हो रहा है। थैंक यू सो मच राकेश जी। ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत कर दी है एलजी से दिल्ली सरकार के खिलाफ, और ये कहा है कि लेटर हेड का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तलवार खिंची है, इस पर हर एक अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगे। नमस्ते।